हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो। एंड जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो अब आगे हमें क्या करना है 1 मंथ में, हम इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो रिव्यू देखकर इतना तो पता लग गया है कि एग्ज़ाम जो है पार्ट बी बहुत ही ईजी आ रहा है। सबका रिव्यू देखकर यही बात मेन निकल के आई है कि पार्ट बी PY के अकॉर्डिंग तो बहुत ही आसान आ रहा है। मैंने जितने भी रिव्यू देखे तो मैं उनके बेस पे थोड़ा कंफ्यूज भी हुई, क्योंकि एक एक ही एग्ज़ाम में एक बच्चा बोल रहा है कि उसने तो सारे के सारे 200 अटैम्प्ट कर दिए, फिर एक बोल रहा है कि उसने 180 अटैम्प्ट किए हैं, फिर एक निकल के यार उसने बोला कि 160 अटैम्प्ट किए। तो भाई यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट हुआ कि पेपर इतना आसान है कि 200 अटैम्प्ट किए जा सके, या फिर इतना टफ़ है कि 150 160 अराउंड ही आप रुके। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद वो अपनी अपनी तैयारी के बेस पे बता रहे हैं। लेकिन एक भैया थे, उन्होंने थोड़ा सही बताया, जेन्युइन लगा मुझे उनका। उन्होंने बोला कि पेपर जो है बहुत ही आसान है, और पार्ट बी जो है वो बिल्कुल ही आसान पूछ रहे हैं। उन्होंने पार्ट बी तो ऐसा कर दिया है कि जो पढ़ रहे हैं बच्चे और जो ना पढ़ रहे हैं उनको बराबर कर दिया। उसकी बात मुझे थोड़ी ठीक लगी, क्योंकि अभी जो पूछा जा रहा है ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो उस बेस से पूछा जा रहा है। और जो पहले पूछा जाता था तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें आते थे, जैसे NIOS से जैसा यूँ का यूँ उठा के फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें दे दिए। तो ये बात मुझे ठीक लगी कि पहले जैसे जिसने पढ़ा होता था वही उनको कर पाएगा। लेकिन अभी क्या है, आप अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है तो आप उस बेस पे भी, अगर कुछ ना पढ़ा हो तो भी आप अपने कर ले जा रहे हो उसको। ठीक है। 20% जो फैक्चुअल पूछा जा रहा है, लेकिन 80% टोटली आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पर है। तो भाई पार्ट बी में वही वाली बात उसकी ठीक लगी, जिसने पढ़ा हो जिसने ना पढ़ा हो बराबर कर दिया, वो मुझे लगा। और मुझे ना शुरू से ये बात लगती थी कि इस बार NIOS से एग्ज़ाम आएगा कि नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती थी, लेकिन मैंने कभी किसी से शेयर नहीं कि मैं बोल दूँ और कहीं कोई ना पढ़े तो उस वजह से अगर पेपर आ जाए, तो वो वाली चीज़ें मैंने कभी किसी से बोली नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में चलती थी ये चीज़ें। तो मैं NIOS मैंने पढ़ा तो है, लेकिन मैंने इतना डीपली उसको नहीं पढ़ा। जो सिलेबस में मेंशन है वही चीज़ें मैंने पढ़ी थी। जैसे 8th कोर्स है, वो आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन वाला, वो मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि वो सिलेबस में कहीं भी मेंशन ही नहीं था। और इसी वजह से मेरा पार्ट बी में कभी भी अच्छा स्कोर नहीं बन पाया। तो अब आगे क्या करना है। अब कुछ बच्चों का डाउट ये है कि उन्होंने NIOS पढ़ लिया, अब उसको रिवाइज करें या ना करें। तो भाई देखो, मेरा तो सजेशन यही है, क्योंकि मैं खुद भी अप्लाई करने वाली उस चीज़ को, क्योंकि मैंने जितना NIOS पढ़ा है, जितने टॉपिक्स मैंने वहाँ से अच्छे से पढ़े हैं, तो मैं तो उनको बिल्कुल रिवाइज करने वाली हूँ। इवन मैंने आधा तो कर भी लिया है। तो भाई देखो, आपसे भी यही सजेशन है कि आपने जितना उसको टाइम दिया है, इतना टाइम दिया है तो भाई 4-5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो। इतने ही लगेंगे, 4 दिन लग जाएंगे, तो आप रिवाइज कर लो उसको। वैसे भी तो पता है कुछ बच्चों का क्या, 4-5 दिन इस सोच में निकाल देंगे कि उसको करें या ना करें। तो इतना सोचें, इससे अच्छा आप उसको कर ही लो। इसमें नुकसान ही क्या है करने में। तो देखो भाई, NIOS मुझे तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं लगता, क्योंकि मैंने जितना भी NIOS पढ़ा है ना, तो मेरी तो अंडरस्टैंडिंग वहाँ से अच्छी हुई है। तो मैं तो उसको बिल्कुल रिवाइज करने वाली हूँ। और हाँ, अगर आगे हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, कम नहीं करेंगे कि हाँ ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली अब इसको नहीं करना, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है इस टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं। ऐड कर दो उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा, जैसे कि भाई हम अंडरस्टैंडिंग वाले बेस वाले क्वेश्चन जहाँ से भी हमें मिल रहे हैं हम उनको लगा लेंगे। तो पार्ट बी में अब यही करना है, जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करना है। और जैसे आगे कुछ उसमें CTET का हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड के लिए CTET के PY को लगा सकते हैं, और अपने CDP के जो भी नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है। तो पार्ट बी में इतना करोगे, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है अगर इतना भी करेंगे तो हम आसानी से उसको कर ले जाएंगे, क्योंकि वैसे ही वो अंडरस्टैंडिंग बेस ही पूछ रहा है सारा, तो कर लेंगे। तो उसमें इतना टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। और जिन्होंने NIOS नहीं पढ़ा है तो वो इस पंगे में मत पड़ना अभी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप उसको पढ़ोगे फिर रिवाइज करोगे, तो वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली नहीं है। देखो, तो जिन्होंने पढ़ लिया वो रिवाइज जरूर कर लेना, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इस पंगे में मत पड़ना। तो पार्ट बी में ये सब करना है आपको। और अब पार्ट ए में क्या करना है, तो जिस तरह से पेपर आ रहा है ना भाई, तो पार्ट ए यहाँ पर सिलेक्शन फैक्टर पार्ट ए ही दिख रहा है, क्योंकि पार्ट बी तो सब कर ले रहे हैं। तो पार्ट ए को अपना, मैं शुरू से ही आपसे बोलती रही हूँ कि पार्ट ए अपना स्ट्रॉन्ग करके चलो। तो मैथ्स और रीजनिंग में जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो। 1 मंथ है ना आपके पास, जितना हो सके उनकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैथ्स जो है
बोल रहे हैं कि थोड़ा लेंथी आ रहा है, क्योंकि 14-15 तो सब कर ले रहे हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन जो है ना थोड़ा कैलकुलेशन में भी आ रहा है, और वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए। तो यहीं पर चीज़ है ना, मेरिट यहीं पर अफेक्ट करेगी। तो पार्ट ए अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलना है, जितनी हो सके रीजनिंग मैथ्स में प्रैक्टिस करो। मैथ्स में वही 6-7 टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो उनको अच्छे से कर लो। किसी भी तरह का क्वेश्चन वहाँ से बन रहा है सब लगा डालो, ठीक है। तो वो वहाँ से आपका मैथ्स रीजनिंग हो जाएगा। और इंग्लिश में वोकैब पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है, और मैं पहले भी बोला था भाई वोकैब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इनका नहीं पता कहाँ से क्या पूछ रहे, तो वोकैब ज़्यादा पूछी जा रही है। और इंग्लिश में तो वोकैब जिसने पढ़ ली ना उसका तो यूँ समझ लो 10-12 तो उसके वैसे ही आ जाते हैं वोकैब पोर्शन से करके। तो वोकैब इंग्लिश में वोकैब पे ज़्यादा ध्यान दो। और हिंदी सब बोल रहे हैं कि आसान आ ही रही है, तो हिंदी पे आप थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैथ्स और इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो भाई मेरी तरफ से ये सब था, जितनी मैंने चीज़ें देखी, मैंने नोटिस की, मैंने आपको बता दी। बाकी आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि हाँ कोई और अच्छी कुछ सोच रहा है कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, तो भाई आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। तो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, आई विश कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, एंड जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उन सब के लिए गुड लक, कि आप भी अच्छा परफॉर्म करें एग्ज़ाम में और आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आए। तो ठीक है फिर।